अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। और इसमें हम लोग सिंपली ये देखेंगे दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अपकमिंग डेज एंड वी विल हैव वेरी फ्लुएंट कन्वर्सेशन फॉर 20 minutes एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट काइंड ऑफ द स्टफ वी आर गोइंग टू कवर। इसमें सबसे पहले तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आज कौन कौन ऐसा है जो बिल्कुल न्यू है, जिसका ये फर्स्ट सेशन होने वाला है। जस्ट थम अप और रेज योर हैंड्स ताकि मुझे आइडिया हो जाए और फिर मैं उस तरह से स्टार्ट करूँ। समरीन, ओके। एनीवन एल्स? मुकद्दस फातिमा, आई गेस ये भी एक न्यू नेम है। नसीम नासिर, ये भी एक न्यू नेम है। यस, आई गॉट इट। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर और हम बहुत सारी स्किल्स को लर्न कर रहे होंगे, बट द फैक्ट इज़ डैट उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना होगा और एक ब्रॉडर माइंडसेट आपको लेकर आना है। तो आज का सेशन ओरिएंटेशन सेशन रहेगा कि हम क्या क्या कवर करेंगे इन फ्यूचर और आपको वो क्यों कवर करना है। ठीक है, द रीज़न इज़ वाई यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। अभी के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं कोई PDF वगैरह पढ़ाने वाली नहीं हूँ, कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं होगा, सारी की सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ होंगी। और सेशन आई गेस रिकॉर्ड हो रहा है और अगर इसकी रिकॉर्डिंग हुई तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड यस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ना, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देयर इज़ अ मैसेज बॉक्स। देयर यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड कन्फ्यूजन, तो हम लोग बाद में उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फॉर नाउ वी हैव ओनली 20 minutes एंड आई बी showing you something that is not strange for those जो सेशन ऑलरेडी लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और वो आप लोगों ने क्यों करना है। इससे पहले हमारे कुछ ऑलरेडी सेशंस हो चुके थे, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ ताकि एक फ़्लो मेंटेन रहे, सीक्वेंस के साथ चीज़ें कवर होती जाए। दिस इज़ माई YT चैनल और ये सिंपल मेरे लिए एक प्रैक्टिस लैब था जहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएट करना सीखा, जहाँ पे मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट किया। और मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट कंटेंट टू मोनेटाइज इट। दैट इज़ नॉट माई प्राइमरी गोल। माई प्राइमरी गोल वॉज टू लर्न समथिंग वेरी प्रैक्टिकली। और वो आप कब करते हो, जब आपके पास खुद का एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सको बिना किसी भी इन्फोर्समेंट के। सो डैट वॉज अ प्रैक्टिकल लैब फॉर मी, जिसके ऊपर मैंने काम किया एंड लिटरली 1.19K सब्सक्राइबर ही कैसे हुए मुझे भी नहीं पता, बट द फैक्ट इज़ डैट आई शेयर्ड समथिंग दैट वॉज वैल्यूएबल। और इसी वजह से लोग पसंद करते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, बिकॉज यू शेयर द एक्चुअल वैल्यू इंस्टेड ऑफ गूगल डेटा और इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग बुकिश नॉलेज। ठीक है, हमने पहले क्या क्या कंटेंट कवर कर लिया, उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक एक घंटे के सेशन थे और बहुत वेल डिटेल्ड, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली हो। बट स्टिल अगर आपको लगे कि यार ये चीज़ है जो समझ नहीं आ रही, सो यू कैन स्टिल आस्क, एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर यू। कम्युनिटी में बेशक स्वैप करके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, आई विल बी शेयरिंग द लिंक एज वेल। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो सेशन था ना, जो हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू AI प्रोडक्टिविटी। यहाँ से फ्रॉम दिस सेशन टू ऑनवर्ड, जस्ट अ मिनट, ये हमारा पहला सेशन था रिलेटेड टू AI प्रोडक्टिविटी टूल, बिकॉज हमने एक रैंडम स्टार्ट लिया था। एज अ स्टूडेंट हम ये देख रहे थे, ये चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन सा जो टूल है हमें यूज़ करना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी स्टडीज़ को बहुत ईजीली अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सके, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। तो हमने गूगल AI स्टूडियो को जो है वो एक्सप्लोर किया था, नोटबुक LM को एक्सप्लोर किया था, बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो रह गए थे। अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी, तो हम एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलेंगे। तो इन AI टूल्स को इस लेवल के एक्सप्लोर करेंगे दैट यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस। और वो किस तरीके से होगा, व्हेन यू विल बी एबल टू यूज़ AI इन अ पर्सपेक्टिव दैट नो वन कैन एल्स यूज़ दैट। यानी आपने इस एंगल से AI को यूज़ करना है कि बाकी लोग आपको compete ना कर पाएँ
एंड एट दैट पर्टिकुलर स्टेज यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट, तभी आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट कर सकते हो, राइट? जस्ट अ मिनट, आई थिंक आज मैंने अप्रूवल लगा दिया था। लेट मी चेक इफ आई कैन फिक्स इट। बार बार वापस आना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम लोग इस टॉपिक पे थे कि ये वाली जो रैंडम हमने एक स्टार्ट लिया था, अब मैंने उसको प्रॉपर एक कंपाइल्ड वे में ऑर्गेनाइज कर लिया है। यस, इसने टाइम लिया है, बट नाउ आई कैन बिलीव कि अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे then you will be the one that will become unstoppable, because that is not a bookish knowledge. Again, I'm saying that is not a Google data, that is not these are not the slides which we are going to cover. ये practical data driven strategies होंगी, एंड प्रैक्टिकल यूँ समझ लें एक ऐसी चीट बुक या एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स ला कर देगा। मैं पिछले 1.5 साल से 1.5 ईयर से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। ये नहीं था कि मैंने डायरेक्टली ही इसमें जंप कर दिया, मुझे नहीं पता था, मैंने फिगर आउट किया चीज़ों को। आई एम सी स्टूडेंट, डेवलपमेंट में पहले आई, एक्सप्लोर किया रैंडमली, वाइब कोडिंग को एक्सप्लोर किया, बट मैंने देखा डैट आई एम नॉट कंपैटिटिव इनफ कि मैं इसमें स्टैंड आउट हो पाऊँ। सो आई नीड टू गो देयर जहाँ पे मैं ईजिली फिगर आउट कर सकूँ चीज़ों को और ऐसा काम कर सकूँ कि बाकियों से डिफरेंट लगूँ, बिकॉज पीपल डू नॉट चूज़ द नॉइस, दे चूज़ समवन दैट इज़ यूनिक इन अ रूम। तो लोग आपको तभी चूज़ करेंगे जब आप यूनिक हो, और यूनिकनेस डजंट मीन्स कि आप कोई नया काम कर रहे हो। यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि बाकी लोग भी काम कर रहे हैं वही सेम। लेट्स से कि मैं ईमेल राइटिंग करती हूँ, बाकी भी 10 लोग ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, बट व्हाई अ पर्सन विल चूज़ मी कि मैं ईमेल राइटिंग कुछ इस पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, दैट जस्ट ट्रिगर द ऑडियंस एंड जस्ट होल्ड दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू द परमानेंट लीड। अब ये कौन सी टर्म्स हैं, थोड़ी ट्रिकी हैं, बट टाइम टू टाइम ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। आज का बस ये सेशन आपका माइंड क्लियर करना है कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, और बाकी ये है कि आगे जितने भी सेशंस होंगे वो बहुत ऑर्गेनाइज होंगे जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। बट बिफोर डैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी हमने क्लैरिटी के ऊपर सेशन किया था, आई गेस दैट वाज दिस वन सेशन, दैट स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड फाइंड योर नीच इन AI एज। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, और आप लोग बेशक इधर से वॉइस लैग कर रही है, वॉइस कैसे लैग कर रही है? अभी भी लैग कर रही है। देयर इज समवन जिसको आना है, एंड हू इज दैट? ऑलराइट, ठीक है जी, अभी भी वॉइस लैग कर रही है, क्लियर है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच नसीम फॉर क्लैरिफिकेशन। अच्छा, हम यहाँ पे थे, क्लैरिटी अबाउट नीच क्लैरिटी। नीच होता क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया? If you have idea, just type yes, or if you don't have any kind of idea, you can simply drop no. Be quick ताकि फिर हम next move करें. If you don't have ideas, you can simply, I think yes. Okay, मनाहिल, because आपने sessions लिए थे, right? I know. कोई ऐसा जिसको ना पता हो? I guess सबको पता है, right? So we can move next. Alright, be comfortable enough to drop your confusion. There is no any kind of judgment. Even if you say कि मुझे तो ABC भी नहीं पूरी आती, you can even drop that. Because we are going to provide you a comfortable space where you can ask thousands of questions and we will be going to answer every single without any kind of judgment or making you feel embarrassed. आ जाते हैं यहाँ पर। क्लैरिटी का सेशन आपने लाजमी लेना है, और वो आपने क्यों लेना है? अगर आप क्लैरिटी का सेशन नहीं लोगे देन यू विल बी डायरेक्शन लेस, आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, और आप लोग की जितनी भी एफर्ट है ना वो वेस्ट होने वाली है। व्हेन यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वे दैट यू हैव टू फॉलो, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने बनना क्या है। ईदर इफ़ यू वांट टू बिकम अ वीडियो एडिटर, गो अहेड फॉर दैट एंड बी वेरी स्पेसिफिक। इफ़ यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर, बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बैक एंड डेवलपर बनना है, AI इंजीनियर बनना है। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एट दैट,
आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, गो फॉर दैट. देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज एंड आई वुड नेवर रेकमेंड यू टू गो फॉर अ पेड कोर्स. पेड कोर्स ले लेंगे एंड वी विल हैव एंड टू एंड कवरेज ऑफ एवरी सिंगल थिंग और हम जॉब रेडी बन जाएंगे. दैट इज़ अ मिथ. और वो लोग क्रिएट करते हैं, हाइप पहले क्रिएट करते हैं. दैट इज़ बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो पहले आप उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, लोगों में एक हाइप क्रिएट करते हो, राइट. जिस तरीके से AI टूल्स लेने के लिए लोगों ने हाइप क्रिएट की थी दैट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न AI यू विल बी रिप्लेस्ड एंड यू विल बी परमानेंटली रिप्लेस्ड और आपकी कोई जगह नहीं रहेगी. और फिर लोगों ने AI के कोर्सेज जो है वो बेचना शुरू कर दिए और लोगों ने लेना शुरू कर दिए. एक पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी और फिर उसी का सोल्यूशन लेकर आए. सो दैट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इसमें नहीं जाना. यू हैव टू सिंपल took this session about clarity, took this session जिसमें सारा का सारा रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ कि कौन सा रिसोर्स कहाँ से मिलेगा. इवन मैंने एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट सिस्टम आप लोगों को दिया था, उसके थ्रू आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, उसके थ्रू आपको रिसोर्सेज भी फाइंड आउट आप कर लोगे, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी. उसके बाद आप एफर्ट पुट करोगे, देन यू विल रीच द डेस्टिनेशन इन लेस टाइम. यू विल बी मोर फोकस्ड एज वेल. तो यहाँ तक हमने अप टू दिस सेशन हमने यही चीज़ डिस्कस की थी यहाँ तक. इसके बाद हम लोग आ गए थे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑडिट के ऊपर. उसका रीज़न ये था कि एक बार आपको क्लैरिटी मिल गई कि अच्छा मुझे ये काम करना है. अब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. अगर आपके पास स्किल है एंड यू आर इनविजिबल टू योर पोटेंशियल क्लाइंट, no one is going to hire you. So you need to choose a one platform where you will work, where you will execute whatever you have learned. And the best part is that in 2026 जो important चीज़ है जो अभी बूम कर रही है, that is personal branding. अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया तो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस बहुत ईजीली सेल कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली आपको इनबाउंड्स भी आते हैं, बट उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, वो हम कवर करेंगे. तो पहला क्या रहा हमारा पॉइंट कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हाउ टू बिल्ड योर AI पावर्ड पर्सनल ब्रांड. वी विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स मैनुअली. आपको प्रॉम्प्ट सिस्टम बिल्ड करना सिखाऊंगी जो आप एक बार बिल्ड करोगे आप 1000 टाइम उसको यूज़ कर सकते हो. आपको मैं बताऊंगी कि पहले अपना जो AI पावर्ड पर्सनल ब्रांड है वो कैसे बिल्ड करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, कैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है. फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कि कौन से टूल्स यूज़ करने हैं. लेट्स से अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपके वाइब कोडिंग के टूल अलग होंगे. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके टूल स्टैक्स अलग होगा. अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आपका टूल स्टैक अलग रहेगा. तो हम लोग कैटेगराइज फॉर्म में टूल्स को भी लर्न करेंगे. उसके बाद आ जाएगी कंटेंट स्ट्रैटेजी, मतलब एक पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाना और उसको फॉलो करके आप अपना पूरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, जिसके थ्रू आपकी पोजीशनिंग भी होगी, जिसके थ्रू आप विजिबल भी होगे, जिसके थ्रू आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी और उसी के थ्रू आपको जो है वो क्लाइंट्स मिलेंगे. रिसेंटली मैंने बताया मैंने लास्ट ईयर से मैंने YT स्टार्ट किया था विदाउट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. आई वाज जस्ट रैंडमली प्रैक्टिसिंग जो मेरे माइंड में आए जा रहा था. तो वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा कंटेंट ऐसे क्रिएट करते हैं, ये उसका फ्लो रहता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट देयर इज़ माय भैयू हु हैज़ लिटरली हेल्प मी अ लॉट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट. आई एम ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल टू हिम. और यहाँ पे आ जाए, वो तो 1 साल हो गया ना YT के ऊपर, सिर्फ टेस्टिंग करती रही कि कंटेंट बनता कैसे है, कैसे स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है. लिटरली मैंने कोई स्क्रिप्टिंग YT से कभी नहीं की, YT के लिए कभी कहीं से स्क्रिप्टिंग नहीं निकाली. मैं रैंडमली चीज़ों को कवर कराती हूँ जो मेरे माइंड में आते जाते हैं, राइट. बट जब मैंने लिंक्डइन के ऊपर काम स्टार्ट किया तो फिर मुझे वो जो जितनी मैंने स्ट्रैटेजीज लर्न करी थी वो यहाँ पे मैंने अडॉप्ट की. टुडे इज़ डे नंबर 35 ऑन लिंक्डइन and you can see the number of followers. These are 2.1k followers on LinkedIn right now and you can't even imagine with the 70k impressions. और यहाँ पे I wish मैं एक ऐसे पर्सन को ओपन करके उसका कमेंट दिखा पाऊँ. and here you can see that right now I am in the top 7 worldwide LinkedIn content creator. और वो किस तरीके से हुआ,
वो एक मैंने फ्रेमवर्क को फॉलो किया है, कंटेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, वो तमाम चीज़ें मैंने अप्लाई करी जो मैंने लर्न की हुई थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट लिंक्डइन बेहतरीन जगह है इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल पीपल। मेरा डीएम्स लिटरली भरा रहता है, can we have one-to-one strategy call, can you please promote our products, can you please help us to build a SaaS product, can you help us to please build a AI content strategy, और यूँ आई विश आई कुड शेयर दोज लिस्ट जहाँ पे अभी बहुत सारी पेंडिंग है वन टू वन स्ट्रैटेजी कॉल्स एंड द पीपल एडमायर। यहाँ पर आई विश आई कुड शो यू समथिंग। Can you say here that there is AI content creation and 11 endorsement? मैं आपको ऐसे अकाउंट्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे 12 के ऑडियंस है, 0 engagement है and no endorsement. And I have just 2 के ऑडियंस that I have built within 35 days. एंड ये जो इंडोर्समेंट आपको नज़र आ रही है, मैंने कभी किसी को जाके डीएम नहीं किया कि आप मेरी ये वाली स्किल आके इंडोर्स करो। ऑनेस्टली एवरी सिंगल पर्सन जो मेरी पोस्ट के साथ आके इंगेज करता है, वो उसको नेचुरली ये फील आता है दैट देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, और वो खुद आके इंडोर्स कर जाते हैं मेरी स्किल को। लोग एक बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं कि जाके पर्सनलाइज डीएम करते हैं कि आप हमारी ये वाली स्किल इंडोर्स कर दो और मैं आपकी ये वाली कर दूंगा। बट समथिंग डिफरेंट हैपन टू मी एंड दैट इज़ अ थिंग कि बिना किसी को कहे 11-10 मेरी हर स्किल के ऊपर 10 to 11 इंडोर्समेंट आई हैं। एंड यू कैन सी हियर जो मेरी टॉप स्किल्स थी कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड एआई कंटेंट क्रिएशन, उसके ऊपर 10 and 11 इंडोर्समेंट है विदाउट एनी काइंड ऑफ आस्किंग कि आप आके इंडोर्स करो। सो यहाँ पर क्या है, वो जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो उनके माइंड में जाके क्लिक करी है कि हाँ इस पर्सन में कोई पोटेंशियल है, दैट पर्सन इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर एक आई विश आई कुड फाइंड दैट कमेंट। ये मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया था, खुद ही किया था यूजिंग एन एआई टूल एंड यू नो प्रॉम्प्ट पैक्स जो मैं आप लोगों को भी बाद में प्रोवाइड करूँगी। आपका बैनर, उसके ऊपर आपने क्या टैगलाइन ऐड करनी है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैनर लाइन। आपकी हेडलाइन क्या रहेगी, ये सारा का सारा ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम अपनी कोर स्किल को लर्न करेंगे, उसके बाद हम कंटेंट स्ट्रैटेजी की तरफ आएंगे। पहले ऑप्टिमाइज़ करवाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप साथ साथ जब इन फ्यूचर चीज़ों को लर्न करें तो आप वो चीज़ पोस्ट करें, और किस तरीके से पोस्ट करेंगे वो सारे फ्रेमवर्क्स हम स्टडी करेंगे। बिकॉज अगर आप लोग बस कंज्यूम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपने कंज्यूम किया आपको भूल गया, दैट इज़ द फैक्ट। वी डू नॉट फॉलो द 2-4-7 फार्मूला कि 2 दिन पहले मैंने चीज़ को याद किया, चौथे दिन बाद मैंने रिवाइज़ किया, मैंने फिर 7वें दिन रिवाइज़ किया। वी डू नॉट फॉलो 2-4-7 फार्मूला, कभी नहीं किया हमने फॉलो, तो इसीलिए चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन फिक्स इट, वी कैन फिक्स इट इन अ वे कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम स्टडी करें कोई भी चीज़, छोटी सी छोटी चीज़। लेट्स से कि आज मैं उठी और मैंने वाईटी के ऊपर स्क्रॉलिंग करी और मुझे पता चला कि यार ये एक चैनल है जो कि बहुत अच्छा और एक्सेप्शनल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू एआई, सो आई कैन क्रिएट अ पोस्ट रिलेटेड टू इट। ऑनेस्टली मुझे कोई भी एक रैंडम मैं गुजर भी रही होती हूँ ना कहीं से, तो मुझे कंटेंट आइडिया आ जाता है कि यार इस चीज़ को लेकर एक बहुत अच्छी पोस्ट क्रिएट करी जा सकती है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एंगल से सोचना शुरू कर दो। एक्ट लाइक अ कंटेंट क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ कंटेंट कंज्यूमर। और ये चीज़ आप में टाइम टू टाइम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे हम कोर्स में सेशंस में आगे बढ़ेंगे, राइट? तो ये सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, बट बिफोर दैट थिंग पहला हमारा स्टेज यही रहेगा कि हम अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लें ताकि हम जो भी लर्न करें वो हम यहाँ पे ड्रॉप करते जाएं। अगर मैं यहाँ पर I wish I could show you something.
अभी रिसेंटली यहाँ पर आई विश मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ. हिज नेम इज़ एलेक्स एंड इन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप प्लीज़, एक स्कूल नाम का प्लेटफॉर्म है SKOOL स्कूल कम्युनिटी. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कोर्सेज़ वगैरह को सेल कर रहे होते हो. तो उन्होंने मुझे कहा है कि प्लीज़ ज्वाइन माई कम्युनिटी एंड वी विल हैव अ प्रोडक्टिव डिस्कशन देयर. And I would like you to launch your course there in my community at your fixed prices, or you can offer the packages as well. And literally अभी मैंने इसको डन नहीं किया. आपने देखा मैंने अभी DM ओपन नहीं किया. And he is saying that still I'll be seeing you there. दूसरा ईद का दूसरा दिन था और राउंड अबाउट 6:34 PM मुझे एक UK क्लाइंट का DM रिसीव हुआ एंड शी वॉज सेइंग, शी वॉज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट आई गेस, and she was saying that we want to promote our SaaS product and I would love to connect you, please let us know about your pricing. मैंने कोई इनको आउटरीच नहीं किया. दे आर कमिंग टू माई DMs एंड दीज आर कॉल्ड इनबाउंड्स. अगर लोग आपके कंटेंट को देखकर जो आप लर्न कर रहे हो, जो आपने सीखा है, जब आप वो शेयर करना शुरू कर देते हो ना, देयर इज़ अ वन क्रिएटर ऑन अ LinkedIn दैट इज, हर नेम इज़ लॉरा अकोस्टा, the top creator of a LinkedIn, and she's also considered as the top one creator worldwide, and she's creating 7-figure income in dollars. Can you imagine 7-figure incomes in dollars? और उनकी स्ट्रैटेजी को पूरा मैंने कॉपी किया था. अपनी पूरी एक मैंने प्ले बुक है वो बनाई थी. फिर उस प्ले बुक के मैंने प्रॉम्प्ट सिस्टम डेवलप किए थे. फिर उन प्रॉम्प्ट सिस्टम का यूज़ करते हुए मैंने अपना कंटेंट क्रिएट किया था. एंड ऑनेस्टली विद इन द 35 days आई गॉट द रिजल्ट दैट द पीपल आर नॉट एबल टू गेट विद इन 5 years 4 years. एक अकाउंट का मेरे पास काम आया था लास्ट मंथ और वो अकाउंट, उसमें ऑडियंस थी 12K, बट उनके कंटेंट पे ज़ीरो इंगेजमेंट थी. ना कोई कमेंट करता था, ना उनकी पोस्ट के साथ कोई लाइक करता था, ना उसको कोई रीपोस्ट करता था. मतलब उनका कंटेंट डेड था. उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए थी एक कंटेंट स्ट्रैटेजी. गैप्स को फिल करना आपको आना चाहिए. आपको पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, दैट यू शुड नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. And the second and the most important thing is that after finding out and identifying the problem, you should know that how you can fix it using your skill. अब आपको यहाँ पे हर चीज़ को मास्टर नहीं करना है. अभी के लिए जो मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं कि हम ये चीज़ें कवर करेंगे, ये वो चीज़ें हैं that can 10x your productivity, that can help you to stand out. और इस तरीके से आपको स्टैंड आउट करना that you will be the one uniquest person जो कि लोग आके सिलेक्ट करेंगे पूरे रूम में से. राइट? पीपल डू नॉट लिसन टू द नॉइस अगेन. दे जस्ट फोकस ऑन वन थिंग दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली यूनिक, और वो उस चीज़ को पसंद करते हैं. बिकॉज वो ऐसा नहीं बनना चाहते जैसे 10 लोग दिख रहे हैं, वो ऐसा बनना चाहते हैं जो उन 10 लोगों से डिफरेंट हो. दैट इज़ अ थिंग यू हैव टू वर्क ऑन. और वो हम सब चीज़ें लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एवरी सिंगल थिंग. और उसके बाद पॉइंट रहा आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी आपने बिल्ड करी, पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, लोगों के साथ कनेक्ट करना सब सीखेंगे. इंगेज किस तरीके से करना है, ग्रो किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, बट इन डिटेल टाइम आने पर. और उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी कोर स्किल को आइडेंटिफाई करना है. लेट्स से कि अगर मैं एक AI पावर पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, या फिर मैं अगर एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ, या मैं अगर एक AI कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, तो मैं तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ ना, बट आपकी कोर स्किल क्या है? आपको उसको सर्च करना है. और वो सर्च किस तरीके से करोगे? ऑलरेडी YT पर हमने डिटेल में 1-1 घंटे के सेशंस किए हुए हैं. अब वो देखो, पेपर पेन का काम लाजमी करो. आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन. मैं नोशन पे नोट्स ज़रूर बनाती हूँ, मैं नोटबुक LM को ज़रूर यूज़ करती हूँ, बट उसके बाद भी मैं पेन एंड पेपर वर्क करती हूँ, मैं फ्लो शीट्स बनाती हूँ, मैं अपने कीवर्ड्स लिखती हूँ स्टिल till this day, because that is a thing that holds something in your mind for the long terms. आपके माइंड में अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करनी है, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव रिटन बाय योर हैंड, जो चीज़ आपने लिखी है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग एन ओल्ड स्कूल पर्सन, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू डू वेरी फर्स्ट
copy pen work and then switch to the prompting system. तो आपको पहले अपना क्लैरिटी बिल्ड करनी है. आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हमने क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू फिगर आउट आपको बनना क्या है. आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना. ऑनेस्टली कोई भी स्किल रिप्लेसेबल नहीं है. किसी चीज़ को एआई रिप्लेस नहीं कर रहा. एआई एम्पलीफाई कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर रहा है. जहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ, जहाँ पे मैं दिन में एक क्लाइंट को हैंडल कर सकती थी बिना एआई के, अब मैं 3 को हैंडल कर सकती हूँ. अगर मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को गेन हो जाए तो मैं 4 को कर सकूँगी, 5 को. इट मीन्स इट इज़ जस्ट गोइंग टू एम्पलीफाई वट एवर यू आर गोइंग टू डू. अपना यूनिक पर्सपेक्टिव. जस्ट अ मिनट. अपना लेट भी कोई आता है हबीब. ऑलराइट, चलिए. तो अपना यूनिक पर्सपेक्टिव आपको ऐड करना है. एंड हाउ यू विल स्टैंड आउट के जेनेरिक कंटेंट आपने नहीं प्रोड्यूस करना. आपने बहुत ही पर्सनलाइज वे में कंटेंट क्रिएट करना है. अपनी वॉइस में लगे कि ये किसी इंसान ने लिखा है, किसी एआई ने नहीं लिखा. वो सब कुछ कवर करेंगे. पहला पॉइंट क्या रहेगा? यू हैव टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम. और उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए. आपको नीच को नैरो डाउन करना पड़ेगा. लेट्स से हमने ऑलरेडी इस पर डिटेल में बात कर रखी है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग. लेट्स से कि मैं एक वेब डेवलपर बनना चाहती हूँ. लेट्स से. अब वेब डेवलपर एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बहुत ही ब्रॉडर. Why I'm saying this? There are million of technologies that you have to learn to become a full stack web developer. The most of the people say at a very beginner level कि हमें एक full stack web developer बनना है. But to be very honest, it's not as easy as we are saying. मैंने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है तो I can easily understand this pain. हाँ, तो क्या होता है, अगर मैं इसको नैरो डाउन करूँ तो मुझे ये पता चला कि अच्छा इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी होती है, इसमें बैक एंड डेवलपमेंट भी है, इसमें डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट है. तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? अच्छा, मैं फ्रंट एंड से ले सकती हूँ, राइट. अब फिर मैं फ्रंट एंड को अगर लेती हूँ तो मैं इसको नैरो डाउन करूँगी. ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नीच किस तरीके से क्लैरिफाई होती है. आप लोग किस तरीके से एक वेरी स्पेसिफिक नीच को फॉलो करोगे. बिकॉज द मोर यू विल स्पेसिफिक द बेटर डायरेक्शन you will gain. And if you are going to have a better direction, the more probably you are going to get your destination in a short period of time. और ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अगर मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला होता 2 साल पहले तो मेरा जो इतना 2 साल लगा ना वो कभी ना लगता और शायद मैं आज यहाँ पे भी ना होती, राइट. बट आई ऑल्सो फील सो ब्लेस्ड कि मैंने खुद फिगर आउट किया चीज़ों को. अगर मुझे कोई स्पून फीड कर देता तो जो मैं इतना कुछ सीखा है वो शायद मैं ना सीख पाती. बट स्टिल आई एम अ स्टूडेंट. आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे. I am exposing what I have learned and I'm letting the other people to help me to improve myself every single day. और यही काम आपको भी करना है. Alright, आपने बहुत कुछ सीख रखा है but you are not going to share it. It means you are completely invisible. And if you are going to invisible and if you are going to have a brilliant talent, it means you are not in demand. So इन सब चीज़ों को फिक्स करना है. तो हम बात कर रहे थे क्लैरिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. पहले हमने ब्रॉडर टर्म ली जो कि एक सी है, बहुत बड़ा समंदर है. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मैंने इसको नैरो डाउन की कि अच्छा इसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है. फिर मैंने कहा चलो मैं फ्रंट एंड से स्टार्ट करती हूँ. फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज मुझे लर्न करनी पड़ेंगी, मैं उसको जो है वो सर्च आउट करूँगी कि अच्छा इसमें बेसिक फ्रेमवर्क के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है. फिर उसमें स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ होती है. फिर उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए JS यूज़ होती है. फिर मैं कहूँगी अच्छा कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं जिस तरीके से टेलमेंट हो गया, मुझे वो भी लर्न करना पड़ेगा. तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मैं लर्न करूँगी. फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊँगी. बिकॉज जस्ट कंज्यूमिंग अ कंटेंट इज़ नॉट इनफ. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड समथिंग रियल, इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. बिकॉज द मोर यू विल कंज्यूम द बेटर कन्फ्यूजन यू विल गेन. दिस इज़ बेटर टू से कि ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे. लेकिन अगर आप एक दिन में एक लेक्चर देख रहे हो और उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हो, then that is much more better than watching 3 lectures per day and doing nothing practical.
सो आई विल हाईली रिकमेंड यू। मैं एक सेशन देखती हूँ, 1 घंटे का मेरे सेशन होता है, एंड ऑनेस्टली मैं पूरे 2 दिन लगाती हूँ। मैं हर एक 10 मिनट के बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करती हूँ, फिर अगले 10 मिनट फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, और मैं अपने डे का एक प्रोजेक्ट लाजमी कंप्लीट करती हूँ, छोटा हो बड़ा हो मैं लाजमी कंप्लीट करती हूँ, और उसको इनलिस्ट करती हूँ जाके अपनी नोशन बुक में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कि अच्छा मेरा आज का दिन कैसा गुजरा, मैंने कितना काम किया, कितना मेरा रहता है पेंडिंग। ऑल दैट स्टफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैक इट, you will simply you will be frustrated after few days, क्योंकि जब आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो if you want yourself to be motivated every single day, then you really need to track your progress। मेरा 100 फॉलोअर्स भी 3 दिन में गेन करना, ये भी प्रोग्रेस है। आई enjoy that thing, आई सेलिब्रेट स्मॉल विंस। मैं टॉप 7% क्रिएटर्स में आई सेलिब्रेटेड। मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, आई सेलिब्रेटेड दैट थिंग। मेरा 2K कंप्लीट हुआ लिंक्डइन पे, आई सेलिब्रेटेड। मेरा 70K इंप्रेशन कंप्लीट हुआ, आई सेलिब्रेटेड। इफ़ यू विल नॉट क्लैप फॉर योर सेल्फ, nobody will, and that is the formula that how you keep yourself motivated। You not need somebody to stand by your side if you really want to be successful। You need to figure out by yourself कि मैंने क्या करना है, मैंने कैसे करना है, बिकॉज nobody is going to do it for you in this era especially। बट आपको लिंक्डइन पे इतने प्रोडक्टिव लोग मिलते हैं जो आपको पुश करते हैं कि हाँ तुम इम्प्रूव हो, बहुत अच्छा करी, कीप ग्रोइंग। और यकीन माने एक पर्सन है जो मेरी हर पोस्ट के नीचे आके कहता है भाई योर कंटेंट इज़ अनबीटेबल, और मुझे नहीं पता वो किस एंगल से कह रहा है। वो कहते हैं यू हैव, एक तो बहुत कैची जो है ना विजुअल होता है, लगता नहीं कि AI जनरेटेड है, और दूसरा जो पोस्ट का कंटेंट होता है उसमें मैं 2 फ्रेमवर्क यूज़ करती हूँ, एक तो स्टोरी टेलिंग का और दूसरा एजुकेशनल। बिकॉज अगर आप सिंपल थेरी पेस्ट कर देते हो ना, गूगल वाली थेरी कि मैं बताऊँगी, अच्छा मैं आपको आज ये बताऊँगी कि इम्प्रेशन क्या होते हैं, मैं आज आपको ये बताऊँगी कि इंगेजमेंट क्या होती है, तो कोई भी नहीं आके पढ़ेगा। बट अगर आप उसको कुछ इस एंगल से बताओ कि आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट ऑन लिंक्डइन, एंड यू नो व्हाट, ये बस एक लाइन, आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट ऑन लिंक्डइन दैट यू कांट इवन इमेजिन। इस एक लाइन ने उनके माइंड में एक ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया है कि वो क्लिक करेंगे मोर के ऊपर, ये देखने के लिए कि यार इसने क्या ही डिफरेंट देख लिया। और फिर मैं उनको बताऊंगी कि मैं अपने मैट्रिक्सेस में गई, मैंने देखा कि अच्छा उसमें नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स भी हैं, उसमें इंप्रेशन भी है, एंगेजमेंट भी है, तो मैंने बारी बारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मुझे पता चला कि अच्छा इंप्रेशंस ये होते हैं, एंगेजमेंट ये होती है, और मुझे आज से पहले किसी ने बताया नहीं था। तो मैंने एक स्टोरी क्रिएट करी, उस स्टोरी के थ्रू मैंने उनको एजुकेट किया, एंड नाउ द पीपल कैन रिलेट, एंड नाउ दे विल लव टू engage with your content, and this is how the things work in 2026 and onwards। और बेस्ट पार्ट क्या है 2026 में और onwards, मैं कल ही इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रही थी कि जो आने वाली चीज़ें हैं, आने वाला कंटेंट है, वो सारा का सारा स्टोरी टेलिंग बेस्ड होने वाला है। और उसका फैक्ट क्या है, दिस इज़ समथिंग दैट डिफरेंशिएट AI फ्रॉम द ह्यूमन। AI can make humanized stories that the people can relate and people love to connect with। जो चीज़ लोगों को समझ आ रही है वो उसके साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं, जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही, उन्होंने 10 जगह से पढ़ी हुई है, वो क्यों आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सो बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत सारे लूप्स हैं, सब चीज़ों को कवर करेंगे। क्लैरिटी लेकर आओ, अपनी कोर स्किल को आइडेंटिफाई करो, प्रॉम्प्ट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, जाओ फिगर आउट एंड get the clarity about your niche। once you are done with it, then go for the resources किस तरीके से फाइंड करना है। YT is already a free university for you people। go out and figure out क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। जाएं इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वहाँ का कंटेंट कंज्यूम करें। एक चैनल है, सॉरी एक वीडियो है, उसका लिंक कॉपी करें, नोटबुक LM में डालें, वहाँ से नोट्स जनरेट करें, विजुअल्स जनरेट करें, वहाँ से सीखें, और फिर सीखने के बाद इन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करें। लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, यहाँ पर आके पोस्ट करें कि आपने क्या सीखा, और इस फॉर्मेट में लोगों को बताएं कि लोग इजीली रिलेट कर पाएँ। थैंक यू भाई।
I know it was you. I know. Thank you so much for appreciation. I know you are always by my side. Well, यहाँ पर हम कहाँ थे? यस के आपने वहाँ से सीखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है. आपने लर्न करना है, एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद आपने एग्जीक्यूट करना है. एंड एग्जीक्यूशन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रफली स्टार्ट करो, टेढ़ा मेढ़ा स्टार्ट करो, बट आप स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो यूँ कह लें कि शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है. अगर एक बार आप शुरू कर लेते हो ना, तो फिर आपके पास कोई पॉइंट नहीं रहता, मजाज नहीं रहता कि आप कहीं पे रुक जाओ. बिकॉज अगर आप रुकोगे तो आप में गिल्ट रहेगा. दैट इज़ समथिंग दैट पुशेस मी एवरी सिंगल डे कि मैंने रुकना नहीं है. और यहाँ पर एक ये भी चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शायद इससे ही आपको मोटिवेशन मिल जाए. खैर मोटिवेशन के लिए नहीं, एक अचीवमेंट है छोटी सी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. देयर इज़ अ माई लिंक्डइन मेट, लिंक्डइन फैलो नेम्ड एज जाहिद. तो कल रात उसने मुझे DM किया, कैन वी चैट ऑन व्हाट्सएप. आई सेड यस, ओके, बिकॉज ही इज़ रियली प्रोडक्टिव पर्सन एंड 24/7 वो एक कंटेंट क्रिएटिंग मशीन है. वो एक स्टूडेंट है और मेरा जूनियर है, सेकेंड सेमेस्टर का. तो खैर बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, बहुत कमाल का. उसको अप्रोच किया है. काशिफ मजीद का नाम सुना होगा, यूट्यूब के ऊपर मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनके. तो काशिफ मजीद ने जाहिद को अप्रोच किया कि मुझे आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई है, सो आई वांट टू ग्रो ऑन द लिंक्डइन एज वेल. अभी राइट नाउ जो है ना सर काशिफ मजीद के फॉलोअर्स होंगे राउंड अबाउट 77 और समथिंग एल्स, लाइक 70+ में है. ये माइट भी 80+ में होंगे. सिर्फ 80+ फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर. सो ही सेड कि मुझे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग करवानी है. ही रीच आउट जाहिद रीच आउट मी. और जाहिद ने कहा कि आई वांट अ क्लियर सजेशंस फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. और फिर वहाँ से हमारा जो है वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुई थी. कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना है, ऑडियंस को किस तरीके से लेकर आएंगे. तो उसने कहा मेरे पेपर होने हैं, पेपरों के बाद मैं देखूंगा, बट बिफोर डैट आई वांट यू टू हैंडल ऑल दैट स्टफ. एंड लिटरली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड वी आर जस्ट लुकिंग कि हाँ हम शुरू करते हैं, कैन वी डू इट और नॉट. एंड दैट पर्सन इज सेइंग दैट आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, आप पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करो. तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई? इसी वजह से आई कि आपने वो चीज़ें शेयर की जो आपको पता है, जो आपने लर्न की हैं. अगर आप वो चीज़ शेयर ही नहीं करोगे जो आपको आती है, तो किस तरीके से नेक्स्ट पर्सन को पता चलेगा, आपको विजिबिलिटी कैसे गेन होगी, आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को किस तरीके से अप्रोच करोगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ डैट कि जब आप कुछ सीख रहे हो और वो आप शेयर भी कर रहे हो ना, तो आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा होता है. पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, यानी आपने प्रीवियस क्या काम कर रखा है. For most of the time the client asks you for show me your work, what you have done. So I share the link of my profile कि ये मैंने काम कर रखा है, look at there. तो वो देखते हैं, उनको रिजल्ट्स नज़र आते. So that is something called your portfolio as well. And I'll be telling you कि आप किस तरीके से ज़ीरो कोडिंग नॉलेज के साथ भी, मेरे को तो है ना कोडिंग नॉलेज बेसिक वाला, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आप ज़ीरो कोडिंग नॉलेज के साथ भी लवेबल जैसे, बोल्ट जैसे अच्छी जो AI टूल्स हैं, गैमा से, बोल्ट से, लवेबल से आप ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हो जो ऐसे लगता है कि किसी हाईली प्रोफेशनल डेवलपर ने बनाई है. अभी तक मैंने अपनी जो है वो पोर्टफोलियो बनाई है वेबसाइट, बट उसको मैंने पब्लिश नहीं किया बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन सम ऑफ द सेक्शंस. तो ये सब कुछ कवर करे होंगे एंड मैंने 20 मिनट से ज़्यादा ही टाइम ले लिया, बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे और कैसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको क्यों सुनना चाहिए, ये सब बताना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, ताकि आपको गिल्ट ना रहे कि हमने कहीं टाइम वेस्ट किया था, आपको प्रोडक्टिव फील, राइट. आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बट स्टिल अगर कोई मिस हो भी जाता है, सो वी विल बी कवरिंग दैट स्टफ इन फ्यूचर एज वेल. सही हो गया. ओके, नाउ फॉर नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन और फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सिंपली एंड द सेशन. ऑलराइट, तो नसीम, महानूर, मनाहिल एंड हबीबा,
Let me know if you have any kind of question or confusion related to this session. एंड मैं आप लोग के माइक ऑन करती हूँ एंड आई वुड लव टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम यू पीपल कि आज आप लोगों को लाइव सेशन लेकर कैसे फील हो रहा है, आपकी क्या जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हम लोग डिस्कवर करेंगे. सही. सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू एंड वन बाय वन यू विल बी गिविंग मी फीडबैक. कोई बात नहीं, रैंडम सा टूटा फूटा कुछ भी बता सकते हो, बट आई वुड लव टू लिसन यू पीपल. जस्ट अ मिनट. आप लोगों के माइक ऑन कर दिए. सो वन बाय वन लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक. सो स्टार्ट करते हैं महानूर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपके सेशंस बहुत ही प्रोडक्टिव थे. मैंने स्टार्ट से अभी तक सारे लिए हैं, तो मुझे ये सेशंस हैं ये ले कि बहुत ही लाइक ऐसे फील हुआ कि यस आई कैन डू समथिंग. बट इससे पहले आपके सेशन से पहले ना आई वाज टोटली डम कि हम सीएस में आए ही क्यों, हमने सीखा ही क्या है 2 सेमेस्टर्स में आके, हमने कुछ किया ही नहीं. बट अब ऐसा फील हो रहा है कि यस वी कैन डू समथिंग बेटर. You can do everything, Mahanur. This is just a start. You can do everything. And I will be telling you कि CS आपके लिए एक blessing होगा. Because जो चीज़ें हमने CS में सीखी हैं वो हमारी foundations हैं. And I just love your positive energy and the feedback that you have given me. Thank you so much. Manahil is saying very motivated. Now I think I can also do something. Alright, it's okay. Naseem Nasir is saying that I don't know either that person is he or she, but that person is saying that network issue from my side. It's okay, it's completely fine. अच्छा जी, तो अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन करी थी, everything okay. All right Naseem, thank you so much for your feedback. That is really valuable for me. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. आपको पता होना चाहिए कि मैंने बात किस तरीके से करनी है, मैंने कौन सी वोकैबलरी यूज़ करनी है. बिकॉज एवरी फील्ड एंड एवरी डोमेन हैव देयर ओन वोकैबलरी. लाइक वेब डेवलपर्स की अपनी वोकैबलरी होती है, कंटेंट क्रिएटर्स की अपनी वोकैबलरी होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो कम्युनिकेशन इज़ समथिंग दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एनी काइंड ऑफ स्किल. कम्युनिकेशन सीखें, कोर स्किल को फाइंड आउट करें. और ये सारी जो स्किल्स, सारी नहीं है, बहुत सारी नहीं है, 2-3 ही हैं जिनको हमने इधर कंपाउंड करना है to actually amplify what you have and what you are going to offer in future, inshallah. So let's see you in the upcoming session. Wish you all the very best and just remind my parents in your prayers. Allah Hafiz. Bye bye.